हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झार एग्जाम एकेडमी में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग झारखंड के जितने भी प्राचीन राजवंश हुए हैं, यहाँ झारखंड का निर्माण कैसे हुआ है, बहुत सारे ऐसे जो राजवंश थे उन्होंने यहाँ शासन किया है, उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से प्रमुख राजवंश हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस क्लास में राजवंश से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम कवर किए गए हैं। आप लोग टोटल क्वेश्चन को इसमें देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको राजवंश से जितने भी क्वेश्चन होंगे 80% क्लियर हो जाएंगे। जो आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे जेपीएससी है, सिपाही का जितने भी कांस्टेबल का आता है, या जेएसएससी या दरोगा का जो आता है, उन सभी एग्जामिनेशनों में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में कैसा लगा वो पक्का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो पक्का लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू किया था? दोस्तों, झारखंड का हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं जनजाति के बारे में। तो झारखंड का जो निर्माण हुआ था, कोई लोग ही हैं जो निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहला योगदान दिए, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट से देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू किया था? तो दोस्तों, किस जनजाति ने शुरू किया था? तो मुंडा जनजाति लोगों ने। कौन किया था? मुंडा जनजाति लोग थे, उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू किया था कि झारखंड का निर्माण करें। ठीक है दोस्तों, वहीं मुंडाओं ने सबसे पहले मुंडाओं के जो सबसे पहले जनजाति नेता कौन बने? राज्य निर्माण हुआ, उसके बाद जो सबसे पहला नेता कौन बना? तो जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था, तो रीता रिसा मुंडा। जो रीता रिसा मुंडा है, उन्होंने सबसे पहला आंदोलन स्टार्ट किया था इसका निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था कि ये निर्माण करने के पश्चात बहुत सारे ऐसे राजा थे, वो यहाँ पे आकर के अपना स्थापत्य जमा लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडाओं के जो पहले शासक कौन चुने गए? जो सबसे पहला शासक कौन चुना गया? तो सबसे पहले शासक चुना गया सुतिया पाहन। कौन? सुतिया पाहन जो थे वो सबसे पहले शासक चुने गए इस राज्य का। नेक्स्ट है, सुतिया पाहन ने अपने राज्य का क्या नाम रखा था? क्या बोल रहा है, सुतिया पाहन जब अपना राज्य में शासन स्टार्ट किए तो उस समय राज्य का नाम बदल दिए, और क्या नाम रखे? तो सुतिया नागखंड। अपने नाम पे ही नाम रखे थे, सुतिया नागखंड। ठीक है दोस्तों, वही नेक्स्ट है, जो सुतिया पाहन ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में और परगनों में बांट दिया था? दोस्तों, जो राजा होते हैं वो चाहते हैं कि व्यवस्थित तौर पे प्रशासन चला सके, इसलिए बहुत सारे ऐसे बड़े पॉपुलेशन का जगह होता है, वहां खंड में टुकड़ों में बांट देते हैं। तो वहीं गढ़ों और परगनों में बांट दिया, जिससे क्या हुआ कि शासन चलाने में, सरकार चलाने में उन लोगों को मदद मिली। तो टोटल 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त कर दिया झारखंड को। ठीक है, झारखंड के बहुत ऐसे क्षेत्र को। ठीक है, याद रखिएगा कि सुतिया पहाड़ ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में व परगनों में विभक्त किया था? तो 7 गढ़ और 21 परगना में। ठीक है दोस्तों, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुतिया राज्य में नहीं था? दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 7 गढ़ कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 7 गढ़ कौन कौन से थे। दोस्तों, जो लोहा पहला है, लोहागढ़। लोहागढ़ जो कि अभी लोहरदगा के नाम से जाना जाता है, लोहरदगा। ठीक है, और दूसरा है हजारीबाग। हजारीबाग, ठीक है, जो अभी भी हजारीबाग के ही नाम से जाना जाता है। तीसरा है दोस्तों पालूनगढ़। पालूनगढ़, ठीक है, जो अभी के टाइम में पलामू के नाम से जाना जाता है। चौथा है सिंहगढ़, जो कि अभी के टाइम में सिंहभूम के नाम से जाना जाता है। और पांचवा है केसलगढ़। केसलगढ़, ठीक है। छठा है सुरगु। क्या है छठा? सुरगुजगढ़, जो कि सुरगुजा के नाम से जाना जाता है। सुरगुजा, अभी के टाइम पे सुरगुजा के नाम से जाना जाता है। और सातवां जो है मानगढ़, जो सातवां होगा मानगढ़। मानगढ़, जिसे कि अभी मानभूम के नाम से जाना जाता है, भूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, टोटल 7 गढ़ है, जिसका ये नाम है लोहरदगा। लोहगढ़ है जो
लोहरदगा के नाम से जाना जाता है, और हजारीबाग हजारीबाग के नाम से जाना जाता है, पालनगढ़ जो पलामू के नाम से, और सिंहगढ़ जो है सिंहभूम के नाम से, और केसलगढ़ को केसलगढ़ के ही नाम से जाना जाता है, और सुरगुजगढ़ को सुरगुजा के नाम से जाना जाता है, और मानगढ़ को मानभूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सूतिया राज्य में नहीं था? क्या था? सूतिया राज्य में नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचेत गढ़ सूतिया राज्य में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतिया राज्य को कौन सा परगना आज भी मौजूद नाम से के साथ जाना जाता है? क्या बोल रहा है कि सूतिया राज्य का कौन सा परगना आज भी उस समय के नाम से ही जाना जाता है? तो बोनाई, जो बोनाई है वो अभी उसी समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतिया राज्य का विस्तार किस क्षेत्र तक था? दोस्तों क्या बोल रहा है, सूतिया जो राज्य है वो किस क्षेत्र तक विस्तार किया था? तो संपूर्ण झारखंड में। स्टार्टिंग में कुछ कम राज्य थे, कम डिस्ट्रिक्ट, उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं था, गढ़ और परगना में ही था। तो उस समय से लेकर के कुछ समय के बाद तक पूरा संपूर्ण झारखंड में फैल गया था कौन? सूतिया राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का नागवंशी राज्य कौन था? किसने स्थापित किया था? क्या बोल रहा है, जो छोटा नागपुर का नागवंशी राज्य किसने स्थापित किया था? क्या बोल रहा है दोस्तों कि छोटा नागपुर का नागवंशी राज्य किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय ने स्थापित किया था। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश जो थे की स्थापना कब हुई थी? नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फनी मुकुट राय की माता का नाम क्या था? दोस्तों ये क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशनों में पूछ चुका है कि फनी मुकुट राय के जो माता का नाम क्या है? तो पार्वती नाम था। क्या नाम था? पार्वती नाम था। ठीक है, वहीं दोस्तों फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? जो फनी मुकुट राय थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो सुतियांबे में। कहाँ पे? सुतियांबे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय ने किस मंदिर की स्थापना किया था? फनी मुकुट जो राय थे राजा, वो किस मंदिर की स्थापना किया था? तो सूर्य मंदिर का। किसका? सूर्य मंदिर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय का दीवान कौन था? फनी मुकुट का राय का जो फनी मुकुट राय थे उनका दीवान कौन था दोस्तों? तो पांडे पांडे भवराय श्रीवास्तव इनके दीवान थे। पांडे भवराय श्रीवास्तव इनके दीवान थे, सॉरी। ठीक है, जो प्रताप राय ने राजधानी सुतियांबे से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? एक और राज्य थे और के राजा थे प्रताप राय, उनके जो राजधानी सुतियांबे थी उनने कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो चुटिया में। कहाँ पे? रांची के एक जगह है चुटिया, वहां पे स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमकर्ण ने किससे युद्ध किया था? जो भीमकर्ण थे और झारखंड में एक शासक थे, वो भीमकर्ण थे, वो किससे युद्ध किया था? तो किससे युद्ध किया था? तो हैवंशी रक्सेल राजा के साथ। हैवंशी रक्सेल राजा के साथ उन्होंने युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमकर्ण ने कौन सा तालाब बनवाया था? ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा एग्जामिनेशनों में आ चुका है। भीमकर्ण ने कौन सा तालाब बनवाया था? तो भीम सागर। कौन सा? भीम सागर तालाब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी कहाँ थी? जो नागवंशी राजा थे क्या उसकी अंतिम राजधानी कहाँ हुई थी? तो रातूगढ़ में। कहाँ पे? जो कि अभी के टाइम में रातू रोड है, वो रातूगढ़ में उसकी राजधानी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सेल किस क्षेत्र से पलामू पहुंचे थे? जो रक्सेल का राजा रक्सेल वंश थे वो किस क्षेत्र में किस क्षेत्र से यहाँ पे पहुंचे थे? तो झारखंड में। तो राजपूताना, राजपूताना क्षेत्र से पलामू में पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्सेल स्वयं को किस जाति का कहते थे? रक्सेल जो थे अपने को किस जाति का समझते थे? तो वो राजपूताना। क्या? राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्सेल राज्य की प्रमुख जनजातियों में से कौन प्रमुख था? जो रक्सेल था उसकी जो बहुत सारे जनजाति थी उसमें से सबसे प्रमुख कौन था? तो खरवार। कौन थे? खरवार थे। ठीक है, खरवार थे सबसे प्रमुख जनजाति। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति के शासक कौन थे? खरवार जनजाति के शासक कौन थे? तो प्रताप धवल। कौन थे? प्रताप धवल इनके प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
रक्सेलो के बाद किसने अपदस्थ किया था? रक्सेलो को बाद में किसने हराया था? उनके जगह कौन लिया था? तो किसने लिया था? चेरो ने लिया था। याद रखिएगा, चेरो ने लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंहों का नामकरण किसके नाम से माना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? सिंहों का नामकरण किसके नाम से हुआ था, ये पूछने का मकसद है। तो सिंह बोंगा के नाम से। किसे? सिंह बोंगा के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंह वंश किस जाति के राजपूत थे? दोस्तों, सिंह वंश थे वो किस जाति के राजवंश थे? तो राठौर। कौन? राठौर। राठौर जाति के राजपूत थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंह वंश की पहली शाखा की संस्थापक कौन थे? जो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। कौन थे? काशीनाथ सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंह वंश की जो दूसरी शाखा थी उसकी संस्थापक कौन थे? तो नारायण सिंह थे। कौन थे? नारायण सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा, सिंह वंश की दूसरी शाखा का संस्थापक कौन थे? नारायण सिंह। और पहले कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। कौन थे? काशीनाथ सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा, पहला काशीनाथ और दूसरा नारायण सिंह। तीसरा क्या बोलता है, युधिष्ठिर ने कितने वर्ष शासन किया था? युधिष्ठिर यहाँ पे किसने कितने वर्ष शासन किया था? तो 9 वर्ष। टोटल 9 वर्ष शासन किया था यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह वंश की राजधानी कहाँ थी? जो सिंह वंश थे उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पोरहाट में। कहाँ पे? पोरहाट में। याद रखिएगा, सिंह वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें राजा जगन्नाथ द्वितीय के समय विद्रोह किसने किया था? जो 13वें राजा झारखंड में बने थे अनेक अनेक राज्यों में, वो द्वितीय के समय विद्रोह किसने किया था? याद रखिएगा, विद्रोह किसने किया था? तो भूइया ने। किसने? भूइया ने। ठीक है, किसने? भूइया ने। नेक्स्ट है, मानभूम का मान राजवंश किन क्षेत्रों में विस्तृत था? मानभूम का मान राजवंश किस क्षेत्रों में विस्तृत था? तो याद रखिएगा, किस क्षेत्रों में विस्तृत था? हजारीबाग और मानभूम में। हजारीबाग का एवं मानभूम के क्षेत्रों में विस्तृत था मानभूम का राजवंश। ठीक है। मानभूम का उल्लेख, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानभूम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलती है? याद रखिएगा कि मानभूम का जो मान राजवंश थे उनका उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो हजारीबाग दूध पानी शिलालेख से। दुधवा पानी एक जगह हजारीबाग में, वहां एक शिलालेख है, वहां से इनका जो उल्लेख मिलता है, वहां पे इनके बारे में देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो रामगढ़ राज्य था उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1368 में। कब? 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था? जो रामगढ़ राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो जो बागदेव सिंह थे। कौन थे? बागदेव सिंह थे। ठीक है, कौन थे? बागदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी। रामगढ़ राज्य की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ पे थी? रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसई में थी। कहाँ पे? सिसई। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसई में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हेमंत सिंह ने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? राजा हेमंत सिंह थे वो राजधानी अपना कहाँ पे स्थापित किए थे? तो उड़दा से बादाम में। कहाँ पे? उड़दा से बादाम तक इनका जो राज्य की राजधानी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दलेल सिंह ने राजधानी कहाँ ले गए थे? जो राजा दलेल सिंह थे वो राजधानी कहाँ ले गए थे? अपना जो राजधानी था वह कहाँ ले गए थे? तो बादाम से रामगढ़। उनका जो पहला राजधानी था बादाम था, और वो कहाँ पे? रामगढ़ लेकर के गए थे। ठीक है, अपना राजधानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य किस वर्ष समाप्त हो गया? रामगढ़ जो राज्य था किस वर्ष समाप्त हो गया? तो 1955 में। ठीक है, किसी दूसरे राज्य में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के विलय हो गया था उस समय, दूसरे स्थान पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की अंतिम जो राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की जो अंतिम राजधानी कहाँ थी? पदमा। अभी देख सकते हैं हजारीबाग के पदमा क्षेत्र में इसकी राजधानी थी, जहाँ अभी भी किले, बहुत सारे किले देखने को मिलते हैं प्राचीन काल के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या नारायण सिंह कब गद्दी पर बैठे थे? जो कामाख्या नारायण सिंह थे वो कब गद्दी पे बैठे थे? तो 1937 में। कब? 1937 में गद्दी पे बैठे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू के चेरो वंश किसने स्थापित किया? पलामू के जो चेरो वंश थे किसने स्थापित किया था? तो भागवत राय ने। किसने? भागवत राय ने। पलामू के चेरो वंश किसने स्थापित किया था? तो भागवत राय ने। नेक्स्ट है चेरो वंश का राज्य किस क्षेत्र में किस क्षेत्र कहाँ था? जो चेरो वंश का राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो दोस्तों कहाँ था? ये था आपका पलामू में। कहाँ पे? पलामू में। ठीक है, याद रखिएगा चेरो वंश का राज्य क्षेत्र कहाँ था? तो पलामू के क्षेत्र में ये बसा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है सिंहभूम के धाल वंश के संस्थापक किस जाति के थे? सिंहभूम के जो धाल वंश था वो उसके संस्थापक किस जाति के थे? याद रखिएगा इसको, धोबी जाति के थे ये। ठीक है, कौन सी जाति? धोबी जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धाल राजा किस प्रकार के प्रथा मानते थे? जो धाल राजा किस प्रकार की प्रथा को मानते थे और इसको बढ़ावा देते थे? तो सही आंसर हो जाएगा नरबली। नरबली का बढ़ावा देते थे धाल राजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेत के राजा किस जाति के थे? जो पंचेत के राजा थे वो धोबी जाति के थे। क्या थे? धोबी जाति के ये भी थे। ठीक है। नेक्स्ट है खड़गाडिया राज्य की संस्थापना स्थापना किसने की थी? जो खड़गडिया है उसके उस राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हंसराज देव ने। किसने? हंसराज देव ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खड़गडिया राज्य कहाँ स्थित था? जो उस समय खड़गडिया राज्य अभी के समय में कहाँ स्थित था? तो गिरिडीह में। कहाँ पे? गिरिडीह में। आप देखिएगा खड़गडिया राज्य कहाँ स्थित था? तो गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़गडिया राज्य का वैवाहिक संबंध प्राय किसके साथ था? जो खड़गडिया राज्य का वैवाहिक संबंध किसके साथ था? तो दोस्तों क्या करते थे पहले कि एक कोई कम्युनिटी होती थी वो किसी अदर कम्युनिटी या तो फिर सेम कम्युनिटी के कहीं दूसरे स्थान पे आपस में विवाह सुचारू रूप से वहीं से चलता रहता था उन लोगों का, कि इस गांव से उस गांव में ही शादी हुआ और उस गांव से इस गांव में शादी होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है खड़गपुर राज्य का वैवाहिक संबंध किसके साथ था? जो तो उत्तर बिहार के ब्राह्मण जमींदारों से। जो उत्तर बिहार के ब्राह्मण जमींदार थे उन्हीं के साथ में अपने जो परिवार या तो अपने गांव जितने भी इसके मानने वाले लोग थे उनका विवाह उत्तर बिहार के ब्राह्मण जमींदारों के साथ में किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत राज्य किस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? जो पंचायत राज्य किस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो मानभूम। ठीक है, याद रखिएगा मानभूम। नेक्स्ट है पंचायत राज्य की उत्पत्ति किस जनश्रुति से जुड़ी हुई है? क्या बोल रहा है कि जो पंचायत राज्य की उत्पत्ति किस जनश्रुति से जुड़ी हुई है? तो ये काशीपुर राजा रानी के संतान के साथ। जो काशीपुर के राजा रानी थे उनके संतान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवंशी राजाओं ने किस भवन का निर्माण करवाया था? दोस्तों नागवंशी राजाओं ने किस भवन का निर्माण करवाया था? क्या बोल रहा है? तो नागवंशी राजाओं ने किस भवन का निर्माण करवाया था? नवरत्न पंचम जिला भवन का निर्माण करवाया था। नागवंशी राजाओं ने किस भवन का निर्माण करवाया था? तो नवरत्न पंचम जिला भवन का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमकर्ण ने किस मूर्ति को रक्सेलों से लूटा था? दोस्तों जो भीमकर्ण थे वो किस मूर्ति को रक्सेलों से लूटा था? तो भगवान वासुदेव की। ठीक है, कौन? वासुदेव का यानी कृष्ण के मूर्ति लूटी थी रक्सेलों से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवंशियों की पहली राजधानी कहाँ थी? जो नागवंशी थे वो पहली राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थे? सुतियाम्बे में। कहाँ पे? सुतियाम्बे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागवंशियों की अंतिम राजधानी कौन सी थी? नागवंशी जो थे उनकी अंतिम राजधानी कहाँ थी? रातूगढ़ में। कहाँ पे? रातूगढ़ में। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह वंश की दूसरी शाखा कब स्थापित हुई? जो सिंह वंश थे उनकी दूसरी शाखा यानी ब्रांच कब स्टार्ट हुआ था? तो 1205 में। ये बहुत लंबा इतिहास है इन लोगों का झारखंड में। ठीक है, 1205 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर का शासनकाल कब से कब तक था? युधिष्ठिर था उनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1262 से लेकर के 1271 तक। 1262 से लेकर के 1271 तक। ठीक है, याद रखिएगा
नेक्स्ट है सिंह वंश का चौथा शासक कौन था? जो सिंह वंश था उसका चौथा शासक कौन था? तो अच्युत सिंह। कौन? अच्युत सिंह था। सिंह वंश का चौथा शासक कौन था? अच्युत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? जो रामगढ़ राज्य है उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो उर्दा। जो रामगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी उर्दा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ के किस राजा ने राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ ले गया? रामगढ़ के किस राजा ने राजधानी बादाम से हटा करके रामगढ़ ले गया? तो याद रखिएगा दलेल सिंह। कौन? दलेल सिंह ने ये काम किया था, मतलब राजधानी को एक जगह से दूसरे जगह कर दिया था, रामगढ़ को ले गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम है रामगढ़ राज्य के तेज सिंह ने कब शासन किया था? जो रामगढ़ राज्य के तेज सिंह थे उनका कार्यकाल कब तक था? तो उसका 1772 से 1780 के बीच उन्होंने शासन किया था। दोस्तों इसी के साथ आज का 60 क्वेश्चन जो कि प्राचीन राजवंश से जुड़े हुए थे वो टोटल हम लोगों ने इस क्लास में देखा। दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले वर्षों में आए हुए हैं और आने वाले एग्जामिनेशनों में चांसेस है कि 70 से 80% इस क्लास से आप लोगों को देखने को मिले यदि प्राचीन राजवंश से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, पीडीएफ को बार बार देख लीजिएगा और पक्का आज शाम यानी कि टेलीग्राम में आप लोगों को क्विज करवाया जाएगा टोटल यही क्वेश्चन को। ठीक है। तो यदि आप लोगों ने ये क्लास बढ़िया से देखा है तो आप वहां पे 100 में 100% आप अपने आंसर बढ़िया से दे सकते हैं। ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन कंठस्थ हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू जितने भी एग्जामिनेशन है आएंगे उससे रिलेटेड इस क्लास में मिलते रहेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।